उत्तर प्रदेश में आए दिन चोरी, लूटपाट और कई आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाएं होने के बाद सबसे पहले खाकी आती है और लोगों की मदद करती है। लेकिन ये कलयुग है जनाब, यहाँ तो खाकी ही अब लूटपाट में शामिल हो रही है। तो पीड़ित आखिर किससे मदद मांगे? ऐसी ही एक लूट की घटना पर खाकी का नाम सामने आया है। हालांकि अब ये खाकी पर दाग लगाने वाले आरोपी कानून के शिकंजे में आ गए हैं। पुलिस ने वाराणसी में हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है, लेकिन पुलिस को इसमें जो आरोपी मिले हैं उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल चंदौली और वाराणसी के बॉर्डर पर 22 जून की रात को एक ज्वेलरी व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी। इस दौरान आरोपियों ने व्यापारी से कुल 42,50,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने सर्विलांस के जरिए वाराणसी कैंट थाने के नदेसर चौकी पर तैनात आरोपी दरोगा सूर्य प्रताप पांडे समेत उसके कई साथियों को हिरासत में ले लिया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। अब पुलिस ने लूट की घटना में शामिल 2 साथियों को सबूत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा लूट की घटना में शामिल आरोपी दरोगा से पूछताछ की जा रही है। अभी ये सब इंस्पेक्टर यहाँ पे एक चौकी पे तैनात थे। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, जो भी हमारे पास एविडेंसेस आए हैं और विवेचना का, क्योंकि ये अभी विषय है और सरकारी कर्मचारी हैं। ये जो एविडेंस हमारे पास प्राप्त हुए हैं, क्योंकि अभी हमें माननीय न्यायालय में ये सबमिट करने होंगे, तो ये पब्लिक डोमेन में हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरनल डिपार्टमेंटल ये एक इंक्वायरी का भी इशू है। जैसा मैंने बताया, मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि इनका जो एक आदमी है वो मुखबिर बन के जहाँ पे भी जो व्यवसायी होते हैं उनको वॉच करता है कि कौन कितना कैश पर डे लेके जा रहा है, और उसी में ये लोग उसको किसी रास्ते में जाते वक्त पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे फिर जो टोटल धनराशि है वो ना लूट करके आधी धनराशि या अराउंड 50% या 60% धनराशि अपने साथ ले जाते हैं। ये अपने आप को बताते हैं कि हम लोग क्राइम टीम है, हम लोग आपकी चेकिंग करने आए हैं, हमें संदिग्ध सूचना मिली है कि आप लोग कुछ अवैध चीज़ें लेकर जा रहे हैं। पुलिस की माने तो कूड़ाखाना गली नीची बाग निवासी सराफा व्यापारी जयपाल कुमार के 2 कर्मचारियों से 42,50,000 रुपए कमिश्नरेट के एक दरोगा ने 4-5 साथियों के साथ लूटे थे। इस मामले में कमिश्नरेट की एसओजी और रामनगर थाने की पुलिस ने खुलासा करते हुए कैंट थाने के नदेसर चौकी इंचार्ज बलिया का मूल निवासी और प्रयागराज के शुक्ला मार्केट सलोरी के रहने वाले सब इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश पांडे और चोलापुर थाने के आयर बाजार के रहने वाले विकास मिश्रा और अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया। इनके पास से 8,05,000 रुपए, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। वहीं 3 आरोपियों की अभी भी तलाश जारी है। ये विगत में 22 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग बस के अंदर चढ़े और उनके पास रखा 40 लाख के अराउंड जो कैश है वो लूट ले गए थे। उसी में एक मुकदमा रामनगर थाने में पंजीकृत हुआ और एक स्पेशल टीम एडिशनल डीसीपी काशी जोन के अंडर में गठित की गई, जिसके द्वारा ये सफल अनावरण किया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कुछ अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है, 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। बता दें कि सर्राफा व्यापारी जयपाल कुमार के 2 कर्मचारियों से 42,50,000 रुपए लूट ले जाने की घटना 22 जून की रात की है। इसके बावजूद रामनगर थाने में मुकदमा 21 दिन बाद 13 जुलाई को दर्ज किया गया था। आरोप है कि पुलिस घटनास्थल चंदौली का बताकर भुक्तभोगी को टरकाती रही, लेकिन मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसे लेकर भी रामनगर थानाध्यक्ष की भूमिका गंभीर सवालों के घेरे में है। बता दें कि जयपाल कुमार की फर्म के कर्मचारी अविनाश गुप्ता और धनंजय यादव पिछले 22 जून की रात 93 लाख रुपए लेकर भुल्लनपुर से बस से कोलकाता जा रहे थे। रामनगर थाना क्षेत्र में हाईवे पर रात 11:56 पर वर्दीधारी एक दरोगा और सादे कपड़े पहने 2 लोगों ने बस रुकवाई। तीनों ने खुद को चंदौली के सैयदा राजा थाने की क्राइम ब्रांच से बताते हुए जयपाल के दोनों कर्मचारियों को बस से उतारकर बगैर नंबर की कार में बैठा लिया और रात लगभग 2 बजे अपने कर्मचारियों की सूचना पर जयपाल कुमार कटरिया बॉर्डर पर एक ढाबे पर पहुंचे। उनके कर्मचारियों ने बताया कि 50,50,000 रुपए बचे हैं। बाकी 42,50,000 रुपए बस से उतारने वाले पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए। जयपाल कुमार ने घटना की अपने स्तर से पड़ताल की। 13 जुलाई को रामनगर थाने में उनके दोनों कर्मचारियों पर ही धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर कमिश्नरेट की एसओजी जांच में जुटी। रामनगर थाना क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सर्विलांस की मदद से एक आरोपी को पकड़ा गया। उससे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर दरोगा और उसके एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया गया था।
हैरानी की बात यह है कि हिरासत में लिया गया एक युवक सर्राफा मंडी में काम करता है। काम के दौरान आभूषण कारोबारियों के कर्मचारियों के माध्यम से वो ये पता लगाता रहता था कि किसके यहाँ सोने की खेप और तगड़ी रकम आ जा रही है। उसकी दोस्ती कैंट थाने के एक चौकी इंचार्ज से थी। उसने चौकी इंचार्ज को समझाया कि आभूषण कारोबारियों के यहाँ हवाला का सोना और पैसा आता जाता रहता है। अगर जयपाल कुमार के कर्मचारियों से हम लोग पैसा लूट लेंगे तो खुद के पकड़े जाने के डर से वो कहीं शिकायत नहीं करेंगे और अपना काम भी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद इस युवक ने अपने दोस्तों की मुलाकात दरोगा से कराई और वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।